देखिए विपनेश जी, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं मानता हूं कि उन्होंने जब खुद सर्विस करी होगी तो भी जो देश की सेना की स्थिति थी और जो कठिनाई थी वो देखते रहे होंगे। क्या हमारी सेना के पास कितना बल था या कितने इक्विपमेंट्स दिए जाते थे, कितनी सुख सुविधाएं दी जाती थी। मैं खुद एक सेना के परिवार से आता हूं, लगभग 25 से ऊपर लोग मेरे परिवार में सेना में है। और मैंने भी देखा है, जाना है कि किस कठिनाइयों में हमारे देश के सैनिक ने अपनी वीरता, अपनी बहादुरी को दिखाते हुए देश की रक्षा करी। पर आपने स्वयं कहा कि इतनी जगह बेरोजगारी है, ऐसा एक मुद्दा है आपका, आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। पर सेना ये रोजगार की योजना नहीं है। सेना रोजगार देने का काम नहीं है। देश की सेना नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो हमारे लिए सर्वोत्तम है उसको लेकर के काम कर रही है। पैसा खर्च कम किया जाए इसलिए ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं कह रहा। देश का सैन्य बजट बढ़ा है, देश में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है, देश में डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है, देश में डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, देश में इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाना बढ़ा है, ये सब कुछ बढ़ा है, उसमें खर्च बढ़ा है। पर हाँ, ये बात एक फर्क है कि अब इक्विपमेंट पर भी और जोर दिया जा रहा है। आधुनिक समय में जिन चीजों की सेना को आवश्यकता है उनको उससे लेस किया जा रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ सैनिक को आगे भेज करके उसके हाथ बांध के नहीं रखने, हमें उसको मजबूती भी देनी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ कर्नल साहब अभी कह रहे थे कि ये पायलट प्रोजेक्ट आप पैरामिलिट्री में क्यों नहीं चलाते थे। देखिए, वो खुद आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड है और मैं जानता हूं, जो भी इस विषय को जानते होंगे, सेना में और पैरामिलिट्री में फर्क है। सेना में वैसे भी सैनिक, एक आम जवान 15 साल, लगभग 35 साल की उम्र तक काम करते हैं, उसके बाद वो रिटायरमेंट पे जाता है। पैरामिलिट्री में वो पूरी रिटायरमेंट की एज तक काम करता है, एक लंबी अवधि तक काम करता है। आज इस पूरे बात को लेकर के विपक्ष ने और सबने जो झूठ बनाया वो यही था कि देश का सैनिक अग्निवीर से निकल के और वो बेरोजगार हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहां तक कि आपके डिबेट में शब्द कहे जा रहे हैं उसको गोद ले लिया जाएगा। मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की जरूरतों के हिसाब से हमारे अग्निवीर, हमारे सैनिक, वो देश की सेना में काम कर रहे हैं। मेरिट के आधार पर उनमें से 25% देश की सेना में काम करते रहेंगे और बचे हुए लोग वो हमारी पैरामिलिट्री में सर्व करेंगे, जहां पे लंबी अवधि तक उनको सर्विस करने का, देश की सेवा करने का एक अवसर मिलेगा। उसके अतिरिक्त अभी तो शुरुआत हुई है, जब पैरामिलिट्री की सीआईएसएफ ने, बीएसएफ ने भी कहना शुरू किया है, हमारे आईटीबीपी हैं, इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो आके कहेंगे। राज्य की सरकारें हैं जिन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर मिलेंगे हम उनके लिए आरक्षण निकालेंगे। और ये वो ट्रेंड देश का युवा है, वो एक्सपीरियंस देश का युवा है जो विकट परिस्थितियों में सीख करके आया हुआ है, जिसके लिए पूरा आरक्षण, पूरी छूट, जिसके लिए फिजिकल टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं, जिसके लिए हमें पता है उसकी मेंटल कैपेबिलिटी एक है, जिसको हमें पता है कि हम उसको उस काम में लगा सकते हैं। राज्य सरकारें, हरियाणा की सरकार ने कहा है कि अग्निवीर जितने निकलेंगे पूर्णतः रूप से हम उनको अपनी सर्विसेज में लेंगे, हम 100% आरक्षण देंगे। सिद्धार्थ जी, आप जानते हैं, आते हैं तो इस बात को और अच्छे से आप समझ रहे होंगे। जो कर्नल साहब कह रहे हैं, आपने कहा कि ये जॉब के लिए नहीं है, ये पैसों के लिए नहीं है। हम मानते हैं कि जो भी सोल्जर बॉर्डर पर इस वक्त ड्यूटी दे रहा है वो पैसों के लिए नहीं कर रहा है सर, देश के लिए ही कर रहा है। लेकिन उसके बाद और उसके भविष्य के लिए सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है ना सर, कुछ नहीं बनती है क्या, बता दीजिए। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर। दिनेश सर, एक मिनट रुकिएगा सिद्धार्थ जी, इस पर दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं उनसे रिएक्शन ले लेती हूँ, आती हूँ। विपनेश जी, अगर आप उठा के देख लें 2012 और 13 का, 13-14 का जो हमारा जीडीपी खर्च हुआ है हमारे डिफेंस के ऊपर, वो 1.9 1.8 के बराबर ही था और आज भी उतना ही है। देखिए, होना क्या चाहिए, मैं सिद्धार्थ जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे से 3 गुना खर्च कर रहा है अमेरिका, हमसे 8 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है अपनी सेना के ऊपर। हमारे को ये सेना के बजट में से काट करके हथियार मत खरीदिए, हथियारों के लिए जीडीपी में से थोड़ा पैसा बढ़ाइएगा, सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी हमको ये सब कुछ करने की। ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस को 60 साल तक की नौकरी करने का प्रावधान दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? उनके अंदर रोटेशन कीजिए ना, उनके अंदर रोटेशन कीजिए वाली, देखिए आपको 4 गुना रोटेशन मिल जाएगी। तो किस लिए सेना के साथ में ऐसा कर रहे हैं? सेना तो आपकी लास्ट डिग्निटी है, आपकी आन बान शान है, जो आपकी दोनों तरफ से सरहद की सुरक्षा करने जा रही है। जवाब देना चाहता हूं। लास्ट फोर्स है आपका। देखिए, बहस करने के हिसाब से अगर आप सिर्फ अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हो, मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। सिद्धार्थ जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं आपकी आवाज को मैंने बिल्कुल नहीं दबाया, एक बार भी मैं दबाना नहीं चाहूंगा। 65% यूथ
वो अग्निवीर कहां जाएंगे? मैं जवाब दूं? जी। आप सुनना चाह रहे हैं तो? जी। तो पहली बात तो कर्नल साहब, आपने दो बातें फैक्चुअली गलत कही, मैं उनका जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि हम 60 साल तक नौकरी का प्रावधान कर रहे हैं पैरामिलिट्री में। हम नहीं कर रहे सर। जब आपने सर्व किया था तब से पैरामिलिट्री का यही प्रावधान है। तो हमें फैक्ट ही बताना चाहिए देश के सामने। जब पुराना प्रावधान यही चल रहा है और हमेशा से पैरामिलिट्री में लंबी सर्विस रही है, तो ये हमारा क्रिया और काम नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जीडीपी का 1.8 1.9% का ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। सर, जीडीपी 5 फोल्ड बढ़ गई, आप एब्सोल्यूट नंबर पे क्यों नहीं कहेंगे? आज देश में जब जीडीपी थी आपके समझाने के लिए किसी को 1 करोड़, तब भी 1.8% होता था। आज हो गई 10 करोड़, तब भी 1.8% होता है। ये तो कमाल बात हो गई। आज जो एब्सोल्यूट खर्च है हमारी सर्विसेज पे, हमारी सेना पर, सर आप मेरी आवाज को मत दबाइए, मैं भी एक युवा हूं, आप मेरे को भी सुनने का कष्ट करिए। इसीलिए जब हम कहते हैं ये जो कोई संजीदगी का विषय, विपनेश जी ने पूछा कि 65% हमारा युवा कहां जाएगा। 65% हमारा युवा जो सेवा में है वो अन्य सेवाओं में भी जाएगा। वो ट्रेंड होकर के एक सेवा निधि लेकर के कम आयु के अंदर वो एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर एक बढ़िया लमसम लेकर के या तो हमारी अन्य सर्विसेज में सेवा देगा, या देश का युवा होने के नाते अपना एक बढ़िया रोजगार, अपने एक बढ़िया अपने लिए एक एम्बिशन, जो अपना एक प्रोफेशन, ये कहने में तो सिद्धार्थ जी बातें अच्छी लग रही हैं, बहुत चंगी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉलिड प्लान नहीं है। 65% के लिए आपके पास होता तो अभी आप उंगलियों पर गिनवा देते। टीपी त्यागी सर, रिएक्शन चाहूंगी आपका इसी पर। आती हूँ सिद्धार्थ जी, आपसे और भी सवाल होंगे। आती हूँ सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक एक करके बात कर लेते हैं। जवाब न लेना चाहे सिद्धार्थ जी सुनिए।